सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। आज के इस भौतिक युग में जब बिजली हर एक की ज़रूरत बन चुकी है, जब हमारा पूरा जीवन बिजली पर ही डिपेंड हो गया है, मोबाइल चार्ज करना है बिजली की ज़रूरत, गर्मी लग रही है पंखा कूलर एसी चलाना है बिजली की ज़रूरत, सर्दियों में रूम हीटर और गीजर चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत, घर में दुकान में उजाला करना है बिजली की ज़रूरत। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जितने भी सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जिस कारखाने या फैक्ट्री में बनते हैं, बिजली के बगैर संभव नहीं है। तो ऐसे समय में बिजली के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बिजली का बिल कैसे बनता है, बिजली का बिल कितने तरीके का होता है, बिजली के मीटर को कैसे देखते हैं, यूनिट को कैसे देखा जाता है, बिजली के मीटर कितने प्रकार के होते हैं, मीटर को कैसे देखा जाता है, रीडिंग को कैसे देखा जाता है, एक यूनिट कितने के बराबर होता है, बिजली के मीटर में कौन कौन सी चीज़ें हम देख सकते हैं। बिजली के बिल और मीटर के बारे में आज की इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इतनी सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ा तो समय देना पड़ेगा, यानी कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिजली के मीटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैकेनिकल मीटर, इलेक्ट्रॉनिक मीटर, ग्रुप मीटर, प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर। लेकिन मुख्य रूप से हम इनको दो टाइप का मान सकते हैं। पहला मैकेनिकल मीटर और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीटर आप कह सकते हैं। जो मैकेनिकल मीटर होता है, मैकेनिकल मीटर में एक चक्री होती है, एक डिस्क होती है, जो आप घर में जैसे जैसे लोड चलाते हैं वैसे वैसे वो चक्री भी घूमती है, और जितना वो चक्री घूमेगी उतना ही ज़्यादा मीटर पर यूनिट बनेगा। मैकेनिकल मीटर में जो लोग बिजली का गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी बिजली की चोरी करते हैं, उनके लिए बड़ा आसान था डिस्क को रोकना। या तो इसमें ये कोई पत्ती वगैरह डाल देते थे, जिससे जो डिस्क घूम रही होती थी वो जाम हो जाती थी और रुक जाती थी और यूनिट नहीं बनता था। या ये करते थे कि बिजली के लिए दो तार आते हैं, एक फेस आता है और एक न्यूट्रल आता है। तो ये क्या करते थे, न्यूट्रल को इस्तेमाल नहीं करते थे, अपने घर में अर्थिंग बना लेते थे और अर्थिंग का इस्तेमाल करते थे, न्यूट्रल को ओपन छोड़ देते थे, खुला छोड़ देते थे। तो इसमें चक्री घूमने के लिए मैकेनिकल मीटर में शर्त होती है कि दोनों तारों में जब तक करंट नहीं चलेगा, जब तक वो चक्री नहीं घूमेगी। इसीलिए अब मैकेनिकल मीटर का इस्तेमाल नहीं होता है। मैकेनिकल मीटर की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर का इस्तेमाल होने लगा है। मैकेनिकल मीटर में यूनिट देखना बहुत आसान होता है। जैसे आप मोटरसाइकिल या गाड़ी में किलोमीटर देखते हैं, ठीक उसी तरीके से इसमें जो नंबर होता है ना, उस पर यूनिट आता है, किलोमीटर की जगह यूनिट। जितना ज़्यादा आप बिजली को इस्तेमाल करते जाएंगे उतना ही यूनिट इस पर बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए एनर्जी मीटर यानी बिजली के मीटर को इंटीग्रेटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। कैसे ये जानेंगे कि इस महीने कितनी यूनिट आई है? इसके लिए मान लीजिए कि आपके मीटर पर पिछले महीने 503 यूनिट थी और आप जब इस महीने देख रहे हैं तो उसमें हो गई है 563। तो 503 थी पहले, अब कितना हो गई है? 563। कितना बढ़ी है? 60 यूनिट। यानी कि आपका जो इस महीने का बिल होगा वो कितने का बनेगा? 60 यूनिट का बनेगा। उससे अगले महीने का जब बिल आप देखेंगे तो 563 से आगे अब बढ़ेगा। 563 से मान लीजिए कि 603 हो जाती है, तो अगले महीने आपका कितने यूनिट का बिल बनेगा? 40 यूनिट का बिल बनेगा। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीटर, जिसका इस्तेमाल आज व्यापक तौर पर हो रहा है। डिजिटल मीटर को समझने से पहले आपको कुछ बातें मैं बता देता हूं, जिससे आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। आपके घर के बाहर जो बिजली का खंभा या बॉक्स लगा होता है, उसमें 4 तार आते हैं। 3 तारों में फेस होता है और चौथे में न्यूट्रल होता है। जो बड़े उपभोक्ता होते हैं उनको तो तीनों फेस की ज़रूरत होती है, तो उनके यहाँ 3 फेस भी जाता है और न्यूट्रल तार भी जाता है। लेकिन आम तौर पर हमारे घरों में खंभे से 2 तार आते हैं,
एक फेज का तार आता है और दूसरा न्यूट्रल का तार आता है। इन दोनों तारों के बीच वोल्टेज होता है। भारत का मानक वोल्टेज क्या है सिंगल फेज का? 240 वोल्ट। जैसे ही आप इन दोनों तारों से कोई बिजली का सामान जोड़ते हो तो वो, जैसे बल्ब आपने जोड़ा तो बल्ब जलने लगेगा, या पंखे को आपने इससे जोड़ा तो पंखा घूमने लगेगा। तो जब वो घूमना स्टार्ट करेगा या बल्ब जलना स्टार्ट करेगा तो फिर करंट भी इन दोनों तारों में बहने लगेगा। यानी कि खंभे से आपके घर तक दो तारों से वोल्टेज आता है और जब उससे आप बिजली का कोई सामान जोड़ते हो तो उसमें करंट बहने लगता है। इसी वोल्टेज और करंट को जब आप गुणा कर देते हो यानी मल्टीप्लाई करते हो तो इसी को कहा जाता है वाट। यानी कि वाट बराबर होता है वोल्टेज गुणे करंट। इसी वाट को पावर कहते हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। इसी किलोवाट को अगर आप घंटे से गुणा कर देंगे तो उसी को बोला जाता है यूनिट। यानी कि 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट। मान लीजिए कि आपके घर पर 1 किलोवाट की समर लगी हुई है। अगर आप 1 किलोवाट की समरसिबल को 1 घंटे तक चलाते हैं तो आपके मीटर पर 1 यूनिट बन जाएगी। मान लीजिए कि आपके घर में हीटर पर खाना बनता है, तो अगर हीटर 2 किलोवाट का है तो अगर आप उसको 1 घंटे तक चलाएंगे तो वो हीटर आपका 2 यूनिट बना देगा। इतना समझ लिए तो एक और चीज़ समझ लीजिए। कहा जाता है कि आपकी डिमांड कितनी है और आपका कंजप्शन कितना है। तो बिजली की जो डिमांड होती है कि आपके घर में जो लोड है यानी जो किलोवाट है, आप एक टाइम पर कितना ज़्यादा से ज़्यादा चलाते हो। जैसे आपके घर में फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप एक साथ नहीं चलाते हो। तो किसी टाइम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड चलाते हो वही आपका होता है मैक्सिमम डिमांड। और दूसरा जो कंजप्शन होता है वो होता है आपकी यूनिट। तो इतना समझ लिए तो अब समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीटर को।